खाट पे सो रही थी और वो राजू आया, उसने अच्छी गंदी गाली। मैंने मना करा उससे लड़ने के लिए, तू जा अपने घर, तू सुबह बात करिए, तूने दारू पी रखी है। उसने आके करके डंडा तोड़ा और मेरे नाड़ में मार दिया। लड़ाई किस चीज को लेकर है आपकी? ये रास्ता तो है, मतलब रास्ता देने नहीं चाह रहे। कौन सा रास्ता है? ये रास्ता जो मेन रास्ता होता है, वो राजू, हरदत्त और मुन्नी देवी, 3 जने थे। पुरानी रंजिश है मैम, पुरानी रंजिश है। वो जो है ना गांव के दबंग लोगों के साथ मिले हुए हैं, तो इस बार सुनवाई नहीं हुई। उन हरिदत्त का परसों आए थे, गाली गुप्तार कर लगे यहाँ पे आके कि ये बोले कि फैसला कर लो, नहीं गोली मार। गाली गुप्तार से फैसला किया जा रहा है। हाँ, ये 2 लाख रुपया लेके और मेरे लड़का को आके मोटरसाइकिल लेकर कह रहा धमकी मार के गोली मार दूंगा इससे। देखो मेरे पहले लड़का मार दिया इन्होंने। किसने मार दिया? राजू ने। पड़ोसी गांव बस्ती के जैसे उनके दबंग आदमी है, पैसा वाली पार्टी है कि ये तो फैसला कर ले, ना तो हम तेरे लड़का को मार। हमने पुलिस से मदद मांगी तो हम उल्टा ले जाके हमको ही बंद कर दिया पुलिस ने, बताओ, और हमारी मम्मी का हाथ तोड़ दिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। मैं सोनम चड्ढा आप सभी का स्वागत करती हूं और इस वक्त मैं मौजूद हूं एनटीपीसी पे, जहां पर आपको बता दूं कि पीड़ित की गुहार के लिए न्यूज़ इंडिया फर्स्ट का कैमरा पहुंचा है। संबंधित खबर पर जानेंगे क्या कुछ हुआ पीड़िता के साथ। बात कर लेती हूँ मैं। क्या नाम है आपका? गुड्डी देवी। गुड्डी जी, क्या कुछ हुआ, कैसे चोट लगी आपको? मैं खाट पे सो रही थी और वो राजू आया, उसने अच्छी गंदी गाली। मैंने मना करा उससे लड़ने के लिए, तू जा अपने घर, तू सुबह बात करिए, तूने दारू पी रखी है। उसने आके करके डंडा तोड़ा और मेरे नाड़ में मार दिया। कौन है ये? राजू कौन है? राजू हमारा पड़ोसी है। लड़ाई किस चीज को लेकर है आपकी? ये रास्ता तो है, मतलब रास्ता देने नहीं चाह रहे। कौन सा रास्ता है? ये रास्ता जो मेन रास्ता होता है। अच्छा, ये जगह कौन सी है, कौन सा गाँव है ये? चौना गाँव है और मैं अपने ही घर रह रही हूँ। नाम क्या है उन जिसने आप पर हमला किया, जिसने आपके हाथ को तोड़ा है, चोट पहुंचाई है, वो कौन लोग हैं? वो पड़ोसी हैं और उसका नाम राजू शर्मा है और उसके बाप का नाम हरिदत्त पंडित जी है। ये मार पिटाई जो हुई है किस लिए हुई है और क्यों हुई है? क्या चाहते हैं वो लोग? खेत के लिए, मतलब रास्ता के लिए। यहीं पे कोई उस टाइम तो कोई झगड़ा ही नहीं था बेटा, और उससे बाद में आके उन्होंने झगड़ा किया, तो फिर मारपीट करके मैं यहाँ पे अकेली थी। क्यों, आपके बेटे नहीं थे उस वक्त? बेटे उस वक्त नहीं थे। सुबह को एक लड़का है, वो ड्यूटी चला जाता, सुबह शाम को चला जाता 10:30 बजे, और 10 बज के कुछ मिनट 5 मिनट थी जब वो आके मुझसे गुथा था। कौन कौन लोग थे? वो राजू, हरदत्त और मुन्नी देवी, 3 जने थे। क्या बात हुई थी आपसे जो इतनी मार पिटाई हुई है, जो आपके हाथ पे चोट लगी है? मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया उन्होंने, कुछ नहीं किया। मैं तो सो रही थी। अच्छा, मैं अपने साथी से कहूँगी शिवा से वो लोकेशन भी दिखाएं, वो जगह भी दिखाएं जिसके ऊपर विवाद चल रहा है। अभी जो आपका निकलने का रास्ता है वो किस तरीके से और किस जगह में है? आप किस तरीके का रास्ता मान? वो रास्ता किसी और की जगह में निकल रहा है। जो रास्ता हमारे लिए छोड़ा गया है, उस रास्ते में टैंक और नाली निकाल दी गई है। पहले भी आपके साथ ये वाकई हुए कि पहली बार ऐसा हुआ है? कई बार वाकई। क्या आपका क्या नाम है? कपिल शर्मा। मैं इनका लड़का हूँ, कपिल शर्मा। क्या कुछ पूरा वाक्य था? पुरानी रंजिश है मैम, पुरानी रंजिश है। कौन कौन लोग हैं वो? क्या नाम है उनका? राजू कुमार शर्मा और हरिदत्त शर्मा। तो इन्होंने मारना है, मैम मारना है। उस वक्त आप कहाँ थे जब ये? मैं अंदर कमरे में सो रहा, मैं कान में लीड लग रही है, तो इन्होंने जैसे रोला मचाया, मैंने बाहर जाकर देखा तो इन्होंने मैं डंडा मार रहे, मैंने वही छुटाव करवाया मैम। तो फिर बाहर के लोग भी आ लगे, उन्होंने छुटवा के वे घर को भगवा दिए, भागे हुए। बस इतना है मैम। हाथ में जो चोट आई है, ये हड्डी टूटी है, क्या क्या है पूरा? मैम इसमें फ्रैक्चर है। फ्रैक्चर, हाथ टूटा है। वो जो बता रहे हैं कि कुछ टाके वगैरह भी आए, तो यहाँ पे टाँके तो ठीक हो गए मैम, सरकारी अस्पताल से हमने वो करवाई, ग्रेटर नोएडा गए, पहले दादरी गए। हाँ, तो संबंधित खबर पर आपने पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की? पुलिस हमने करी, 112 पे कॉल करी, तो उल्टे ले जाके हमको बंद कर दिया, हमें बंद कर दिया, वो लड़का बंद कर दिया हमारे, जबकि कोई गलती नहीं है। तो आपने अपनी पूरी बातें रखी कि आप पूरा वाक्य था पुलिस प्रशासन? नहीं, हमने बात रखी तो हमें कुछ सुनवाई नहीं हुई मैम वहाँ पे। आपने बात रखी, आपने पुलिस वालों से कहा? हाँ कहिए। क्या कहा पुलिस वालों ने? उन्होंने कहा तुम्हारे घर की आपस की बात है, वही सुमट लो। तो आपने अपनी चोट नहीं दिखाई? कि भाई मैं थाने में भी गई हूँ। वो जो है ना गांव के दबंग लोगों के साथ मिले हुए हैं, तो इस बार सुनवाई नहीं हुई। उनने दबंग लोग हैं जिनके साथ? गांव के प्रधान है, दबंग लोग हैं, उनके साथ मिले हुए हैं, उनसे उनके उठा बैठे, तो इस वजह से हमारी सुनवाई नहीं हो रही मैम। तो आपको दबाया जा रहा है? दबाया जा रहा है। अब ये बोल कि फैसला करो। किस चीज का फैसला करो? जो झगड़े का जो फैसला होता है ना, उसे फैसला करो। अब कौन लोग दबाव बना रहे हैं? हरिदत्त का परसों आए, गाली गुप्तार कर लगे यहाँ पे आके कि ये बोले कि फैसला कर लो, नहीं गोली मार। गाली गुप्तार से फैसला किया जा रहा है? हाँ, फैसला करो,
जो थाने गोली कौन मार देगा? वो हरदत्त शर्मा क्या कह रहे हैं? नो नहीं तो वो फैसला करने मैं तुम्हारे लड़का को खत्म कर दूंगा, इनसे बोला तुम्हारे लड़का को खत्म कर दूंगा, गोली मार दूंगा। कौन से लड़के को खत्म कर देंगे? जहाँ मिल गए वहीं गोली मार दूंगा बोले ये कौन कह रहा है कि जहाँ मिलोगे वहीं गोली मार दो? हरदत्त शर्मा वगैरह। जिनसे ही जो जिनसे हाँ जिनके लड़का ने ये लठी मारी है। वो आपको थ्रेट दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, गोली मारने की धमकी दे रहे हैं। तो ये आपने कहा कि पुलिस प्रशासन के कि हमें जान मान का भी खतरा है? कहा वीडियो बना रखी है। हमने कहा आप अपने थाने में भी कहा था हमें जान से मारने का खतरा, तो वहाँ से कोई वो नहीं मिला प्रूफ। क्या कह रहे हैं? हमने तुम्हारी रिपोर्ट चढ़ा ली है। रिपोर्ट चढ़ाने के बाद वो आराम से सोए हुए हैं। वो बोले कि चार गवाह लाओ गांव से, वो 2 गवाह लाओ और अपना समझौता कर लो। ये बोले कि समझौता किस चीज पे समझौता करें? कि आगे से लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, वो करेंगे। क्या प्रूफ देते हैं कि वो आगे लड़ाई नहीं कर पाएंगे? पूछा आपने? हमने नहीं पूछा, हमने पूछा नहीं उनसे, नहीं पूछा हमने कि आगे से झगड़ा करेंगे या नहीं करेंगे, हमने ये नहीं पूछा। जब वो फैसला कह रहे हैं तो आप क्या चाह रहे हैं? आपको क्या लगता है कि दोबारा आपके साथ नहीं होगा? कर देगा जी। ये 2 लाख रुपया लेके और मेरे लड़का को आके मोटरसाइकिल लेकर कह रहा धमकी मार के गोली मार दूंगा इससे। 2 लाख किसके पास है? ये हरदत्त के पास पैसा बहुत है। कह रहा मैंने तो अपना खेत बेच दिया, तेरे भी बिकवाऊंगा वो। अच्छा, मैंने कही ठीक है तो तू चला जा जहाँ जाना। तो 2 लाख से क्या करेगा वो? 2 लाख से क्या करेगा? वो दे आया वहाँ पे, किसको दिया है? बांटिया है जो मुझे छुटाने के लिए ना जाए। तो अब कह रहा है कि जो मैं तो छुट जाऊंगा, मुझे मेरे बच्चे का मुझे खतरा है। किससे खतरा है? क्या लगता है आपको? अच्छा आप बताएंगे थोड़ा डिटेल्स में। हरदत्त शर्मा से हमें खतरा है जी, खतरा हमें। 2 लाख किसके पास है? हरदत्त के पास है। जैसे वो बोले कि हम मेरे पास तो पैसा है तो मैं तो अपने पावर से पैसा छुट जाऊंगा। वो ये बोले कि हरदत्त किसको दे के छुट जाएंगे? ऊपर किसी भी अधिकारी को पैसा देकर हम तो छुट जाएंगे। अच्छा, वो कौन लोग हैं और आप क्या चाह रहे हैं? देखो मेरे पहले लड़का मार दिया इन्होंने। किसने मार दिया पहले? राजू ने। ठीक है, अब दूसरे लड़के को धमकी दे रहे हैं कि हम तेरे लड़का को जैसे वो मार दिया ऐसे ही से मार देंगे। वो लड़का कैसे मरा? वो लड़का को पारा दिया गया था मंडावली, कुल्लू मंडाली। वो ले गया था अपनी गाड़ी में घुमाने के लिए। वहीं उन्हें पारा दे गया और आकर के मुझसे कहने लगा नुक देख मैं एक लौंडा को तेरे को मार आया और दूसरे लड़का को तेरे को इंतजाम हो रहा। अच्छा, ठीक ऐसा कहा। कुछ दिन बाद वो लड़का खत्म हो गया। हमने गांव बस्ती में सब किसी ने से हमने कुछ नहीं कही, नहीं हमने दाग लगा दिया। दाग लगाने के बाद साल भर पीछे फिर ये घास था मेरे हाथ तोड़ने का होगा। ठीक है, अब वो धमकी दे रहे हैं कि या तो फैसला कर ले। फैसला कौन दबाव बना रहा है आप पर? पड़ोसी गांव बस्ती के जैसे उनके दबंग आदमी है, पैसा वाली पार्टी है कि या तो फैसला कर ले ना तो हम तेरे लड़का को मार देंगे। तो आपको जान मान का खतरा है? हमें जान का खतरा। मैं उनसे हरदत्त शर्मा राजू। अभी आप क्या चाहते हैं? अब हमसे उनका बचाओ अपना बचाव जो मार देगा उसकी जिम्मेदारी ये हो दोनों होंगे। जो हमें किसी भी दोनों माँ बेटे में से तीसरे में बेटा कुछ हो गया तो उसका खतरा वो जिम्मेदारी होंगे हरदत्त शर्मा राजू। अभी आप पुलिस प्रशासन से क्या चाहते हैं? पुलिस प्रशासन से ये कहे कि भैया हमारा न्याय दो। बस हमें न्याय हमने पुलिस से मदद मांगी तो हम उल्टा ले जाके हमको ही बंद कर दिया पुलिस ने, बताओ। और हमारी मम्मी का हाथ तोड़ दिया, बताओ। तो इससे अभी संबंधित खबर पर जो मौजूदा लोग थे जिन्होंने आपके साथ ये किया, 3 लोगों ने, उनके ऊपर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई? अभी तो यहीं पे घूम रहे हैं जी। वो तो दबाव कौन बना रहा है? जो आप पर दबाव बना रहा है फैसले का? हरदत्त, उनके पिता, उसका लड़का हरदत्त, उसके पिताजी। आप क्या चाहते हैं अभी? हमें न्याय चाहिए मैम, बस हमें तुम्हारे यहाँ न्याय चाहिए जी। सुना आपने चोना गांव से क्या कुछ है, पूरा वाक्य साझा किया मैंने आपको। संबंधित खबर पर जो पीड़ित है रास्ते को लेकर, घर में जो जगह है जहां से घर का निकासी होती है आने जाने की, उसको लेकर ये वाक्य हुआ था। जहां पर संबंधित खबर पर मैं आज यहां पहुंची हूं। पीड़ित की गुहार पर न्यूज़ इंडिया फर्स्ट का कैमरा पहुंचा है, तो देख सकते हैं आप। चोटिल है, हाथ पे चोट है। संबंधित खबर पर बताया मैंने आपको। जो पीड़ित का कहना है कि उनको जान मान का भी खतरा है। संबंधित खबर पर देखते हैं पुलिस प्रशासन से क्या इनको सहायता मिल पाती है। फिलहाल अभी तक इस खबर में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी अन्य दूसरी खबर के साथ। तब तक खबर को लेकर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, आप भी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो अवश्य कीजिएगा। साथ में यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले बेल आइकन पर जाकर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि देख सके आप ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पे, साथ ही अपने शिवा आजाद के साथ। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।